अब मैं इसी के साथ बुलाना चाहूँगी हमारे जो डीन एकेडमिक अफेयर्स हैं प्रोफेसर एस.के. सिन्हा जी, उनको यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे जो श्रोतागण हैं उनको अवगत कराएं कि किस प्रकार यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है दिन प्रतिदिन। सर आए प्लीज़, जोरदार तालियों पर सर के लिए। धन्यवाद। आज चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के इस शिक्षा के मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का साप्ताहिक आयोजन का प्रथम दिवस है। मैं इस अवसर पर आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश्वरी सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अनुराधा सैनी जी, राजमोहन जी और जो भी हमारे पास बाहर से जो हमारे अतिथि आए हुए हैं, सबको हम आज अधिष्ठाता शैक्षणिक इस विश्वविद्यालय परिसर में स्वागत और अभिनंदन है। विश्वविद्यालय के कुलपति के नेतृत्व में पिछले 2 सालों से विश्वविद्यालय अपनी प्रगति पथ पर है। हमारे कुल सचिव प्रोफेसर लवलीन मोहन जी, उनके दिशा निर्देश, उनकी कार्य कौशल से विश्वविद्यालय प्रगति पर है। विश्वविद्यालय के डीन, चेयरपर्सन, फैकल्टीज, नॉन टीचिंग स्टाफ और डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। महिला दिवस के इस अवसर पर हमारे सामने हमारे हिंदी विभाग के डॉक्टर मंजू रेड्डी जी बैठी हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्रोफेसर हैं और रेजिडेंट फैकल्टी हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में। विश्वविद्यालय अपनी आरंभ 2014 जुलाई में की थी। इससे पहले ये रीजनल सेंटर था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 2007 से। 14 के बाद और 2024 तक विश्वविद्यालय में अभी तक 27 डिपार्टमेंट है। जितने भी बेसिक कोर्स हैं, जिसको हम ट्रेडिशनल कोर्स कह सकते हैं, साइंस स्ट्रीम का हो, मैनेजमेंट का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, ह्यूमैनिटीज का हो, ये सारे कोर्स इस विश्वविद्यालय में चल रहा है। लास्ट ईयर हमने BCI की मान्यता से लॉ भी प्रारंभ किया है। 2 यूनिट से 5 ईयर लॉ है, 2 यूनिट से 3 ईयर लॉ है। लॉ इस साल स्टार्ट हुआ है, लेकिन LLM की पढ़ाई पिछले 1 साल से इस विश्वविद्यालय में स्टार्ट था। विश्वविद्यालय अपनी चौतरफा विकास की ओर चल रही है। हमारे जितने भी छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, वो प्रत्येक साल करीब 50 और 60 के बीच में नेट और JRF क्वालिफाई करते हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपने रिसर्च के लिए वो जाते हैं। विश्वविद्यालय लास्ट ईयर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पूरी विश्वविद्यालय के अपने यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के साथ साथ जो हमारे साथ एफिलिएटेड कॉलेज है, हमारे साथ 18 कॉलेज एफिलिएटेड हैं, डिग्री कॉलेज, उन सब में पूर्णतः लागू किया है, जो कि एक अच्छी दिशा की ओर जा रही है शिक्षा। हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 5 पेटेंट है, डिफरेंट टीचरों के द्वारा लिया गया है। साइंस डिपार्टमेंट द्वारा पिछले 2 साल से साइंस कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। फिजिक्स की टीचर डॉक्टर निशा के द्वारा DST का प्रोजेक्ट है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट द्वारा कई ICSR स्पॉन्सर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, रिसर्च मैथोलॉजी, मेक इन इंडिया का सेमिनार
हम आयोजन किए हैं और आगे करने का विचार है। अकादमिक बढ़ोतरी के साथ साथ हम स्पोर्ट्स में भी हरियाणा में तीसरे पोजीशन पर आते हैं। हमारा स्पोर्ट्स विंग काफ़ी मजबूत है, हम उसके लिए काम करते हैं। हमारा कल्चरल डिवीजन जो डायरेक्टरेट ऑफ यूथ एंड कल्चर का जो डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा कल्चर में भी हम काफ़ी आगे चल रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय जो भी राष्ट्रीय इंटर यूनिवर्सिटी में अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं। एनएसएस की भी हमारी सर्विस है। एनएसएस में भी हमारे कई बच्चे गणतंत्र दिवस पैरेड और महामहिम राज्यपाल के द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी विकास का जो नेतृत्व है हमारे कुलपति के से जुड़ता है। उनका एक ऐसा नेतृत्व है जो विश्वविद्यालय कहीं 800-500 स्टूडेंट हुआ करता था, आज हम 4000 के स्टूडेंट के बराबर हैं। 7 और 8000 के तक हम पहुंचने की उम्मीद रखते हैं। आगे भी जो कुलपति जी का आदेश है कि कुछ और नए प्रोफेशनल कोर्स हम यहाँ ओपन करेंगे, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट है, इस तरह के कई कोर्स पर विचार कर रहे हैं और उसको भी हम ओपन करेंगे। और मुझे लगता है कि 2025 के लास्ट तक इस विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 10,000 का स्ट्रेंथ होगा। इसके लिए हमारे कुलपति और कुल सचिव दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं कि विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं अपने रफ्तार से। साथ के साथ हमारे जो परिसर के शिक्षक हैं वो भी अपनी रिसर्च और अपनी गुणवत्ता में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि यह नई विश्वविद्यालय है और 5 पेटेंट हैं हमारे पास। ये नई विश्वविद्यालय है, 2 बार हम साइंस कॉन्क्लेव कर चुके हैं, DST स्पॉन्सर्ड। ये नई विश्वविद्यालय है, हम कहीं न कहीं स्पोर्ट्स में, हम कहीं न कल्चर में, कहीं न कहीं अपनी भूमिका हम दिखाना चाहते हैं। विश्वविद्यालय 10 साल का जो विश्वविद्यालय है इस हरियाणा स्टेट में, उसमें हम अग्रणी की भूमिका में हैं। खासकर NEP लागू करने वाला नए विश्वविद्यालय में चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय अग्रणी है। पुराने में कुरुक्षेत्र हैं और साथ ही दोनों विश्वविद्यालय ने NEP लागू किया था। आगे की भी उम्मीद है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे। ये सब हम सब का एकजुट होकर काम करने का प्रयास का फल है। हम जुलाई-अगस्त में इस विश्वविद्यालय को NAAC एक्रेडिटेशन के लिए भी ले जाएंगे। विश्वविद्यालय को पहले ही 2F और 12 भी मिल चुका है अपने समय पूरा होते होते, और वैसे ही हम NAAC को भी एक्रेडिट करेंगे और NAAC भी एक्रेडिटेशन होगा। और विश्वास है कि जिस तरह से हम पूरे समूह के साथ काम कर रहे हैं, NAAC में भी हमारा ग्रेडेशन A+ होने की संभावना है, हो सकता है। इतनी ही बात, चूँकि हमारे चीफ गेस्ट बाहर से आई हुई हैं और भी गेस्ट हैं, आप सबको पुनः एक बार विश्वविद्यालय परिसर में स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। 7 और 8,000 के तक हम पहुंचने की उम्मीद रखते हैं। आगे भी जो कुलपति जी का आदेश है कि कुछ और नए प्रोफेशनल कोर्स हम यहाँ ओपन करेंगे, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट है, इस तरह के कई कोर्स पर विचार कर रहे हैं और उसको भी हम ओपन करेंगे। और मुझे लगता है कि 2025 के लास्ट तक इस विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 10,000 का स्ट्रेंथ होगा। इसके लिए हमारे कुलपति और कुल सचिव दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं कि विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं अपने रफ्तार से। साथ के साथ हमारे जो परिसर के शिक्षक हैं वो भी अपनी रिसर्च और अपनी गुणवत्ता में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि यह नई विश्वविद्यालय है और 5 पेटेंट हैं हमारे पास। ये नई विश्वविद्यालय है, 2 बार हम साइंस कॉन्क्लेव कर चुके हैं, DST स्पॉन्सर्ड। ये नई विश्वविद्यालय है, हम कहीं न कहीं स्पोर्ट्स में, हम कहीं न कल्चर में,
कहीं ना कहीं अपनी भूमिका हम दिखाना चाहते हैं। विश्वविद्यालय 10 साल का जो विश्वविद्यालय है इस हरियाणा स्टेट में, उसमें हम अग्रणी की भूमिका में हैं। खासकर एनईपी लागू करने वाला नए विश्वविद्यालय में चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय अग्रणी है। पुराने में कुरुक्षेत्र है और साथ ही दोनों विश्वविद्यालय ने एनईपी लागू किया था। आगे की भी उम्मीद है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे। ये सब हम सब का एकजुट होकर काम करने का प्रयास का फल है। हम जुलाई अगस्त में इस विश्वविद्यालय को नैक एक्रेडिटेशन के लिए भी ले जाएंगे। विश्वविद्यालय को पहले ही 2F और 12 भी मिल चुका है अपने समय पूरा होते होते, और वैसे ही हम नैक को भी एक्रेडिट करेंगे और नैक भी एक्रेडिटेशन होगा। और विश्वास है कि जिस तरह से हम पूरे समूह के साथ काम कर रहे हैं, नैक में भी हमारा ग्रेडेशन A+ होने की संभावना है, हो सकता है। इतनी ही बात, चूँकि हमारे चीफ गेस्ट बाहर से आई हुई हैं और भी गेस्ट हैं, आप सबको पुनः एक बार विश्वविद्यालय परिसर में स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।